नमस्कार प्रिय दोस्तों। इस नववर्ष में भी परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, नववर्ष के आगमन पर हम सब नई उम्मीदों के साथ, नए संकल्प के साथ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और मैं समझती हूँ यह बहुत अच्छी बात है। हम पिछले साल के या पिछले वर्ष की बुरी बातों को छोड़कर, बुरी घटनाओं को छोड़कर, बुरी यादों को छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि यह वर्ष निश्चय ही अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद अपनी पुरानी बातों की सोच में निराश होंगे, अपनी असफलताओं के कारण परेशान होंगे, उदास होंगे और शायद वे नया कदम बढ़ाने में भी हिचकिचाते होंगे। दोस्तों, हम मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा है कि हम अपनी पिछली बातों को बहुत आसानी से, सरलता से या तुरंत भुला नहीं पाते, खास करके उन बातों को जिनसे हमें चोट पहुंचती है, जिनसे हम दुखित होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में एक आशा की किरण हमें दी गई है कि हम उस आशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, आनंदित बनाएं। जी हाँ, हो सकता है बहुत लोग सोचते होंगे कि हमारे जीवन में आशा की कोई बात नहीं है, फिर हम नया क्या सोचें। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारे जीवन की निराशा को आशा में बदलने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमसे कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो अध्याय 12 पद 12। जी हाँ, यहाँ हम 3 मुख्य बातों को पाते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ पहली बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगी, जहाँ वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, बी जॉयफुल इन होप। हो सकता है दोस्त, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम आनंदित और खुश कैसे रह सकते हैं जबकि हमारे जीवन में उम्मीद ही बाकी ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज का जो जनरेशन है और आज की जो पीढ़ी है, अधिकांशता हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अवसाद से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन से घिरे हुए हैं। मैं आज आपको अपने ही जीवन की गवाही बताना चाहूंगी। दोस्तों, निराशा के अनेकों कारण हमारे जीवन में हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे कारण को बतलाना चाहूंगी जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग दुखित हैं और निराश हैं और शायद वे हंसना नहीं जानते, आनंदित रहना नहीं जानते, खुश रहना नहीं जानते। जी हाँ, मेरे जीवन में भी एक ऐसा दौर आया डिप्रेशन का, अवसाद का, और मैं लगभग 1.5 वर्ष तक उससे जूझती रही। दोस्तों, मैंने इस शब्द को सुना था, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब स्वयं मैं उस दौर में रही, तब जो स्थिति मेरे जीवन में थी उसको आज मैं आपको बतलाना चाहूंगी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट जा चुकी थी, मेरी हंसी जा चुकी थी, मेरा आत्मविश्वास जा चुका था, मुझे कुछ भी करने में मन नहीं लगता था। और दोस्तों, जबकि मेरे मित्र मुझसे हंसने को कहते थे, खुश रहने को कहते थे, लेकिन मैं वो कर नहीं पाती थी और बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। अकेला रहना, शांत रहना, चुप रहना, यही मेरे जीवन का हिस्सा बन गए थे और ऐसा लगता था कि अब जीवन में कुछ भी बाकी नहीं है। जीवन का क्या मतलब, ऐसे जीवन का क्या मतलब, ऐसे जीने का क्या मतलब, और सिर्फ नकारात्मक विचार मेरे दिमाग में उपजते थे। यह सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा था, ये मुझको समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसे समय में भी मैंने काम करना नहीं छोड़ा। मैंने परमेश्वर के वचन प्रचार और प्रार्थना और सेवकाई करनी नहीं छोड़ी। बहुत सारी बातें हैं
जो इस दरमियान मैंने सीखा, समझा, अनुभव किया, और ये बात समझ में आई कि लोग कैसे ऐसी अवस्था में आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। मैं भी उस दौर से गुजरी। लेकिन दोस्तों, मैं अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने मेरा मनोबल बनाए रखा, ऊंचा उठाए रखा, और मुझसे प्यार करने वाले लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। दोस्तों, आज मैं अपने उन तस्वीरों को भी दिखलाना चाहूँगी कि कैसे उस दरमियान मेरे चेहरे की रौनक चली गई थी, और आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर के काम को हंसते हुए करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। जी हाँ, यह ऐसा समय था जब यह लगता था कि जिसके जीवन में परमेश्वर की आशीष ही नहीं है, वो किसी और के लिए आशीष का कारण कैसे बन सकता है। मुझे भी लगता था कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्या परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन से चली गई है, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी प्रकार के सकारात्मक विचार, प्रोत्साहन के विचार नहीं आते थे। जो भी कि मैं लगभग 20-22 सालों से लेखन के क्षेत्र में लिखती रही हूँ, लेकिन फिर भी वो सब कुछ रुक सा गया था, थम सा गया था। लेकिन आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ दोस्तों, कि परमेश्वर ने मुझे उस दौर से बाहर निकाला है। जी हाँ, नवंबर 2018 से मार्च 2020 तक के कठिन दौर से परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बाहर निकाल लिया है, और आज मैं प्रभु यीशु की महिमा और उसकी गवाही और सुसमाचार का प्रचार बड़े आनंद से और खुशी के साथ कर पा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज जीवन में नई आशाएं हैं और नया जोश और नई उमंग प्रत्येक दिन मेरे चेहरे के रौनक को वापस लाते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम के कारण संभव हुआ है। एक ऐसा नाम जो सबसे प्रिय है, सबसे मीठा है, और वह नाम है यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि आपके जीवन में भी निराशा के अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। शायद आपकी तकलीफ मुझसे कई ज़्यादा हो, आपका दर्द मुझसे कई गुना अधिक हो, लेकिन फिर भी दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सामर्थी परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु के सामर्थी नाम पर भरोसा रखें और विश्वास करें और सदा आशा में आनंदित रहें। इसके साथ ही साथ पद 11 में जैसा वचन कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो आप ऐसा अवश्य करें और प्रभु की महिमा करते रहें और आशा में आनंदित रहें, खुश रहें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।